तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। में दोस्तों वीकेंड्स के टाइम कुछ बड़ी न्यूज़ निकल के आते हुए देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मंडे को बाजार के ऊपर पड़ सकता है। फाइनली पहले से ही अपना मार्केट धीरे धीरे करके स्ट्रगल से बाहर आ ही रहा था, ब्रेकआउट के लिए रेडी हो ही रहा था, बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ निकल के आई है, जिसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वो हम यहाँ पर इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से बाजार का परफॉर्मेंस जो है, लंबे टाइम से अगर देखेंगे तो एक लंबे कंसोलिडेशन में मार्केट है, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो। पिछले एक साल में बाजार ने कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं, और पिछले 4-5 महीनों में मार्केट एक साइडवेज जोन में चल रहा है। रिसेंटली बाजार ने एक ब्रेकआउट की यहाँ पे कोशिश भी की थी, अभी यहाँ पे कोशिश चल ही रही है, बट एक न्यूज़ आती है इस वीकेंड्स के अंदर, कल के दिन, कल नाइट में। एंड इस न्यूज़ के बाद कहीं ना कहीं बाजार के सेंटीमेंट थोड़े से फिर से बिगड़ सकते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, चलिए समझते हैं। नेगेटिव न्यूज़ क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमें एक न्यूज़ देखने को मिली, यूएस नेट ने यहाँ पर बिल एक पास किया है। अब इस बिल के अंदर यहाँ पे क्या रखा गया है कि जो भी कंट्री रसिया से, रसिया के ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस जो है वो यहाँ पे लगे हैं, रसिया से रिलेटेड सैंक्शंस बिल यहाँ पर लगाया गया है। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी रसिया से ऑयल बाई करती है तो उसके ऊपर डायरेक्टली 100% का टैक्स लगा दिया जाएगा, मतलब टैरिफ लगा दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। चलो एक पहले वाली जो टैरिफ्स की बात थी वो आपका हो गया अलग, कि भैया वो तो सभी कंट्रीज के ऊपर लग रहे थे, बट अब ये रसिया सैंक्शंस बिल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें डायरेक्टली बोला गया है कि जो 100% टैरिफ, यहाँ पे 100% टैरिफ की बात कही है, जो भी कंट्री रसिया से ऑयल बाई करती है, जिसके अंदर आपका इंडिया भी आता है और चाइना भी आता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया एंड चाइना दोनों को यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये बिल जो है वो आया और पास भी हो चुका है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये जो बिल है वो 86-11 वोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पास हुआ है। मतलब अगर देखेंगे तो यहाँ पे 86 जो है वो इस बिल के फेवर में है, और 11 यहाँ पे अपोजिट में। तो कुल मिला के यहाँ पे मेजोरिटी के साथ ये जो बिल है वो हमें पास होते हुए नजर आया है। तो ये नेगेटिव पॉइंट कहाँ कहाँ क्रिएट होता है, एक तो आपका इंडिया के ऊपर तो होगा ही, चाइना के ऊपर भी थोड़ा बहुत होगा, बट रशिया के ऊपर भी होगा। मतलब ये तीनों कंट्री के लिए एक नेगेटिव सिचुएशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट करता है। इंडिया का नॉर्मली अगर देखा जाए तो दो साइड से दिक्कत होगी। हालांकि अभी ये बिल पास हुआ है, अभी यहाँ पे ट्रम्प का जो साइन है वो होना बाकी है, ट्रम्प भी अप्रूव कर देता है देन यहाँ पे। और हालांकि अगर ये बिल आया है तो ट्रम्प के नज़रिए से ही आया है, हालांकि यहाँ पर ट्रम्प के द्वारा ही आया है, बट अभी ट्रम्प का यहाँ पे अप्रूवल बाकी है। तो अगर वो होता है देन चीज़ें कहीं ना कहीं और नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के लिए दो मुसीबत होगी। पहला यहाँ पर यह होगा कि भैया रसिया से हम जो ऑयल परचेस करते हैं वो इंडिया को सस्ते वैल्यू पे मिलता है। यूएस क्या बोल रहा है कि देखिए यूएस के पास मल्टीपल्स ऑयल रिजर्व्स अभी हो चुके हैं। पहली बात, यूएस के पास खुद के ऑयल रिजर्व्स है। दूसरा, इन्होंने जो वेनेजुएला एक्वायर किया है, वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया है, तो वो भी अब उनके पास हो चुका है। तो उनको कहीं ना कहीं तो ऑयल बेचना है ना, इसी वजह से वो इस टाइप के सैंक्शंस यहाँ पे लगा रहे। समझ रहे हो, उनका ऑयल भंडार काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं तो उनको ऑयल सेल करना है, तो इसी वजह से यहाँ पे सैंक्शंस लग रहे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भैया हमें यहाँ पर यूएसए से ऑयल नहीं लेंगे। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत ये है कि रशिया का जो ऑयल है वो कुछ अलग टाइप का है, एंड यूएसए का जो ऑयल है, वेनेजुएला का जो ऑयल है, वो थोड़ा गाढ़ा टाइप का है। तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि उसको रिफाइन करने में भी दिक्कत आती है। तो वही पॉइंट है कि यहाँ पर पहली बात, यूएसए का जो ऑयल है वो हमें क्रूड ऑयल थोड़ा महंगे रेट पे भी देखने को मिलता है, रशिया का क्रूड ऑयल हमें डिस्काउंट पे भी नज़र आ जाता है, जिसकी वजह से अगर बल्क में हम रशिया से ऑयल उठाते हैं तो हमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अब 100% टैरिफ्स की बात कहिए तो दो तरीके से हमारा नुकसान हो सकता है। पहला तो ऑयल डिस्काउंट वगैरह, ऑयल सप्लाई चेन वहाँ पे, एंड दूसरा जो दिक्कत होगा वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है अपनी जो कंट्रीज की जो कंपनीज है, सेक्टर्स है जो यूएसए में बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन देखते हैं कि अभी इसका यहाँ पे फाइनल अप्रूवल आता है या नहीं आता है। अगर ये लागू होता है तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्रिएट होगा। जहाँ पे अगर मैं इंडिया के जो कंपनीज है उनकी बात करूँ, सेक्टर से उनकी बात करूँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ये बिल के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें होती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर जो है वो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहला आपका निकल के आता है फार्मा सेक्टर, जहाँ पे इनकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर हायर लेवल पे यूएसए में हो जाएगी। तो जहाँ मेन पॉइंट यही है कि इनकी यूएसए में कॉस्ट वगैरह इंक्रीज हो जाएगी।
तो दिक्कत आएगी फार्मा सेक्टर्स की कंपनीज को, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स के बिजनेस को यहाँ पे अगर टैरिफ्स लगते हैं तो इनको भी दिक्कत होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस में हमें दिक्कत देखने को मिलेगा। केमिकल सेक्टर्स के अंदर यहाँ पे दिक्कत जो है वो आ सकता है। इंजीनियरिंग एंड ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर भी दिक्कत होगा एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अंदर भी यहाँ पे दिक्कत होगी। रुपीज के ऊपर एक्सपोर्ट प्रेशर होगा, हायर ट्रेड अनसर्टेनिटी हमें बनते हुए नजर आएगी एंड रुपीज की वैल्यूज के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है एंड स्टॉक मार्केट के ऊपर भी शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट जो है वो यहाँ पे प्रेशर वाले रह सकते हैं। वही पॉइंट है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया ये जो 100% टैरिफ्स वगैरह ये एक अपना ही दबदबा हो चुका है। लाइक आप किसी को कैसे रोक सकते हो कि भाई आप उससे कुछ बाई करोगे तो हम इतना टैरिफ लगा लेंगे, उससे किसी से और कुछ बाई करोगे तो हम ये कर लेंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं दादागिरी टाइप हमें देखने को मिल रहा है अभी के टाइम ट्रंप की वजह से। तो वही मेन पॉइंट है, जब तक ट्रंप है तब तक बाजार में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। हो सकता है यहाँ पे 2 दिन तक ये 100% टैरिफ वाली न्यूज़ चले, फिर नेक्स्ट वीकेंड में बोल दे कि भैया अब ये कुछ टाइम के लिए पॉज, इसका जो प्लान है वो हमने पॉज किया है। तो वही पॉइंट है कि यहाँ पे ये जो ज़्यादातर हमें मार्केट मैनिपुलेशन वाला ही गेम देखने को मिल रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पर हो नहीं रही है। मेन पॉइंट यही है कि भैया अगर ये चीज़ें अप्लाई भी हो जाती है ना, तो आप ये सोचिए कि भैया यहाँ पर अगर हम रशिया से ऑयल नहीं लेते हैं, बोल रहे कि यूएस से वगैरह से कहीं से ऑयल लो, तो पहली बात हमें महंगा मिलेगा। दूसरी बात कि भैया रशिया यूएस यूक्रेन का यूएस और इसका ईरान का वॉर भी चल रहा है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर तो पहले से ही दिक्कत चल रही है, तो भैया आप पूर्ति कैसे करोगे। तो वही मेन पॉइंट है यहाँ पे। मेरे हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट मैनिपुलेशन से जुड़ी हुई है। अब जैसे ये न्यूज़ आई है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, क्रूड के अंदर वॉल्टिलिटी होगी, मार्केट्स के अंदर वॉल्टिलिटी होगी, क्रिप्टो के अंदर भी फेयर होगा तो वहाँ पे भी वॉल्टिलिटी होगी एंड इसी वॉल्टिलिटी के अंदर ट्रंप पैसा बनाएगा एंड देन ट्रंप ने पैसा बनाया, देन ये न्यूज़ वैसे ही चेंज हो जाएगी। तो वही पॉइंट है। मेरा जो मानना है कि भैया ये जो 100% टैरिफ वाली न्यूज़ है, बिल तो पास चलो इन्होंने किया है, बट कहीं ना कहीं मेरा जो व्यू है ये एंड ऑफ टाइम ये वापस मुड़ेंगे, चाहे 1 सप्ताह हो चाहे 2 सप्ताह हो, चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर होगी। तो सिंपल व्यू है, शॉर्ट टर्म इस न्यूज़ का इम्पैक्ट में भी हमें सोमवार को पड़ते हुए नजर आए, बाजार के ऊपर प्रेशर हो। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरा अभी के टाइम व्यू ये है कि अगर टैरिफ्स के रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ रही है तो ऐसी कंपनीज के ऊपर फोकस कीजिए जिनका मैक्सिमम बिजनेस इंडिया के ऊपर डिपेंड करता हो। यूएस बेस्ड की अगर बात की जाए, जिनका मैक्सिमम बिजनेस यूएस में डिपेंड करता हो, तो चीज़ें दिक्कत वाली हो सकती है क्योंकि कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ सकती है। तो इंडिया बेस्ड बिजनेस ओवरऑल एक बेटर ऑप्शन रहता है। बाकी अगर मैं बाजार की बात करूं तो बाजार अगेन स्ट्रेंथ में हमें आते हुए नजर आ ही रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अभी एफ की भी अगेन बाइंग जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। पहली बात तो ये अभी की बात की जाए तो अगेन एक अच्छे खासे स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है बाजार एंड यहाँ पे कोई न्यूज़ आई, हो सकता है मंडे को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिले, बट मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे करके बाजार रिकवरी की तरफ जा सकता है। दूसरा पॉइंट कि भैया यहाँ पे अभी जो इंडिया में जिसका मेनली बिजनेस है और इंडिया में हायर डिमांड वाली कंपनीज है उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। यूएस पे डिपेंड वाली कंपनी जो है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वॉल्टिलिटी का असर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। बाजार की बात करूँ तो बाजार कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट के लिए रेडी होगा और मेरा ऐसा मानना है कि भाई हम धीरे धीरे करके 25,600 26,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। आपका क्या व्यू है बाजार को लेकर, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी अगर मैं मंडे की बात करूं तो देखिए मंडे में जिस हिसाब से अभी के टाइम ये नॉन स्टॉप हमें एक रैली देखने को मिली है 1 आवर टाइम फ्रेम में, जब आप देखोगे तो हमें क्या देखने को मिला कि एक नॉन स्टॉप यहाँ पे बाजार में एक मूव नजर आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मंडे को मे बी शॉर्ट टर्म थोड़ा सा करेक्ट करे बाजार एंड फिर एक रैली फिर से कंटिन्यू करे। तो मंडे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर वाला दिख रहा है। बाकी न्यूज़ भी है तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी अगर बात की जाए आगे की तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे करके ब्रेकआउट के लिए रेडी हो सकते हैं। आपका क्या व्यू है बाजार को लेकर, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाइंग सेल की रिकमेंडेशन